साइलेंस साइलेंस ही वो शक्ति है, वो पावर है जो आपको आपके लाइफ में स्टेबिलिटी लाने के लिए, स्थिर बनाने के लिए, सुख दुख से, हानि लाभ से, उचित अनुचित से, जीत हार से, सब ही स्थितियों में आपको स्थिर रखने के लिए आवश्यक होती है। आपके जीवन में स्थिरता लाती है। साइलेंस में ही वो पावर है। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, शरीर में कोई भी हलचल नहीं, केवल सांसों पर फोकस करेंगे। दोनों हाथ जोड़ लीजिए। सर्वप्रथम अपने माता पिता के पैर छुएंगे, उनके चरणों पर अपना सर रखकर आशीर्वाद लेंगे और साथ ही अपने सभी गलतियों का, जो भी गलती आपने आज तक की है या जितनी भी गलतियां आपसे हुई है, उन सभी के लिए आप उनसे माफी मांग लें और साथ ही उनसे आशीर्वाद ले लें। माता पिता का आशीर्वाद बहुत ही पावरफुल होता है। एक बार यदि आपके पेरेंट ने आपको आशीर्वाद दे दिया, सुबह यदि आपने आशीर्वाद ले लिया, तो आपका पूरा दिन खुशनुमा जाएगा। पूरे दिन आप खुश रहेंगे। आपकी जिंदगी, आपका पूरा दिन धन्य धान्य से भरा रहेगा। भगवान को प्रणाम, समस्त देवी देवताओं को प्रणाम, समस्त गुरुजन जिन्होंने आपको नर्सरी से लेकर अब तक कुछ भी पढ़ाया हो, ऐसे सभी गुरुओं को प्रणाम। सभी वीरों एवं वीरांगनाओं को प्रणाम। भारत माता को प्रणाम। शहीदों की शहादत को प्रणाम। सभी मित्रों को, दोस्तों को, परिचितों को, अपरिचितों को, सभी को मेरा प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। भगवान से और सभी देवी देवताओं एवं सभी गुरुजनों से, अपने पूर्वजों से अनुरोध करें कि वे सभी आपके घर में, आपके आसपास, आपके प्रोग्राम में विराजे और
आपको शक्ति प्रदान करें, आशीर्वाद दें, आपको आपके जीवन में आगे बढ़ाने के लिए, आपके जीवन में उन्नति लाने के लिए आपका साथ दें, आशीर्वाद ले लें। ऐसा अनुरोध करें वे सभी आपके इस कार्य में आपका साथ दें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज हम लोटस ग्रेटिट्यूड करेंगे, जिसमें हम सभी को धन्यवाद करेंगे। सुबह से लेकर शाम तक दूध की सप्लाई करने वाले से लेकर खाद्य सामग्री, दूध, ब्रेड, सब्जियां की सप्लाई करने वाले हर व्यक्ति को मेरा धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सभी सफाई कर्मचारियों को जो सुबह से रोड्स को, नालियों को, सभी जगह को, आसपास के सभी एरियाज को अपनी कड़ी मेहनत से क्लीन करते हैं, उन सभी को तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद। सभी मैकेनिक्स को, चाहे वो बाइक मैकेनिक हो, साइकिल मैकेनिक हो, कार मैकेनिक हो, या किसी भी प्रकार से हमारी लाइफ में हमारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको शट आउट करते हैं, ऐसे सभी मैकेनिक्स को तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे घरों में इलेक्ट्रिक्स, प्लम्बिंग आदि के बहुत से कार्य होते हैं। ऐसे इलेक्ट्रिक्स के कार्य करने वाले, प्लम्बिंग के कार्य करने वाले ऐसे सभी व्यक्तियों को मेरा धन्यवाद, शुक्रिया, शुक्रिया। सभी इंजीनियर्स को जिन्होंने बड़ी से बड़ी बिल्डिंग बनाई, इतने अच्छे अच्छे टेक्निक्स, टेक्निकल्स एंड अदर्स, जितना भी निर्माण किया, चाहे वे जूनियर इंजीनियर हो, चाहे सीनियर इंजीनियर हो, सभी इंजीनियर्स को मेरा प्रणाम, तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सीनियर, जूनियर सभी डॉक्टर्स को जो हमें बीमारियों से बचाते हैं, हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, ऐसे सभी डॉक्टर्स को थैंक यू, शुक्रिया, शुक्रिया। उन सभी व्यक्तियों को शुक्रिया जो हमारी लाइफ में हमें सरवाइव करने के लिए मदद करते हैं, हमें आगे बढ़ाने के लिए हमें सपोर्ट करते हैं। उनके बिना हमारी लाइफ अधूरी रह जाती है। ऐसे सभी व्यक्तियों को, सभी दिव्य शक्तियों को शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। 3 गहरी सांस लेंगे, रिलैक्स। एक और गहरी लंबी सांस, रिलैक्स। एक और गहरी लंबी सांस लेंगे,
रिलैक्स, रिलैक्स। अब हम ओम का चैटिंग करेंगे और हर चैटिंग में, पहले चैटिंग में हम ये सोचेंगे कि हमारे सारे दुख दर्द गायब हो गए। हम उन्नति की ओर आगे बढ़ चुके हैं। हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है। दूसरी चैटिंग में हमारे आसपास का सारा वातावरण हमारे अनुकूल बन रहा है। तीसरी चैटिंग में हमारे आसपास रहने वाले सभी लोग, हमारे बंधु बांधव, दोस्त, सभी परिचित अपरिचित, सभी स्वस्थ रह रहे हैं। उनके लाइफ में बहुत अच्छी वैल्यू एड हो रही है। सभी अच्छे से सरवाइव कर रहे हैं। ऐसी कामना करेंगे। टेक अ डीप ब्रेथ। ओम की चैटिंग करेंगे। ओ दोनों हाथों को रब करते हुए सारी एनर्जियों को, आसपास की जितनी भी आपकी एनर्जी है, वो सबको कलेक्ट करते हुए, दोनों हाथों को रब करते हुए अपने चेहरे पर लगाते हुए धीरे से आंखें खोलेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार। स्वागत है आपका आज के इस दिव्य सुबह पर, डिवाइन मॉर्निंग में। हर सुबह एक विशेष कार्य के लिए हमें प्रेरित करती है। वह विशेष कार्य हमारे द्वारा ही करवाया जाता है। करने वाले हम कोई नहीं, हमसे काम करवाया जाता है। हमें चुना जाता है उस कार्य को करने के लिए, चुना जाता है। हमें उस लायक समझा जाता है। भगवान ने हमें उस लायक समझा है। भगवान हमें हमारे द्वारा ही उस कार्य को सिद्ध करने के लिए हमें भेजा है, प्रेरित करता है। इसलिए उस कार्य को हमें बेहतरीन तरीके से करना है, बेहतर से बेहतर बनाना है। इसी के साथ आज की टॉक हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। और आज की ये जो टॉक है, स्पेशल फॉर गर्ल्स। आज की मेरी ये एनर्जेटिक टॉक जो होगी, वो स्पेशल फॉर गर्ल्स होगी, गर्ल्स के लिए। लड़कियों के लिए, लड़कियों के अंदर जो आज की डेट में प्रॉब्लम्स हैं,
उनकी जो सोच है, आखिर उन्हें वो क्यों नहीं मिलता जो उन्हें चाहिए? क्यों वे उस चीज को प्राप्त नहीं कर पाते जो वो चाहते हैं? आखिर क्यों? क्या रीजंस है? इस पर बात करते हैं। जरा सोचिए, विचार कीजिए। विचार करना है हमें कि आखिर क्यों जितनी भी बच्चियां हैं, जितनी भी गर्ल्स हैं, ध्यान दीजिए कि आखिर गर्ल्स ऐसी स्थिति में क्यों जाते हैं? क्यों? कितनी ऐसी लड़कियां हैं या ऐसी कितनी गर्ल्स हैं जो ये सोचते हैं कि उनके लाइफ पार्टनर्स कोई ड्राइवर हो, या कोई रिक्शा चलाने वाला हो, या कोई चपरासी हो, या कोई और छोटा कार्य करने वाला। मुझे बता दीजिए, कितनी लड़कियां ऐसी कोई इमेजिन करती हैं अपने लाइफ पार्टनर से लेकर कि वो ये हूं? कितनी ऐसी लड़कियां होंगी, या कौन ऐसी लड़की है जो ये कल्पना करती है कि उसके जो भी लाइफ पार्टनर होंगे वो किसी नेता के घर में जाके झाड़ू लगाते हैं, किसी ऑफिस में पानी पिलाने का काम करता हो, प्यून का काम करता हो। सोचिए, कोई भी नहीं, लेकिन क्या उसके बाद भी उनको ऐसे जीवन साथी मिले हैं या नहीं? जब वे ऐसा नहीं सोचते हैं, वो ऐसा विचार नहीं करते हैं, उनकी सोच ऐसी नहीं होती है, उसके बाद भी उनको ऐसे ही क्यों मिलता है? आखिर उनके लाइफ में इस टाइप के लाइफ पार्टनर क्यों ऐड होते हैं? क्या कारण? ऐसा क्यों होता है? लेकिन होता तो है। कोई भी लड़की ऐसा नहीं सोचती है, उसके बाद भी उनके साथ ऐसा होता है। कोई भी माता पिता अपनी बच्ची के लिए ये नहीं सोचता है। फिर भी एक स्टेज में जाने के बाद वही माता पिता ऐसे ही व्यक्ति को आपका जीवन साथी चुनता है। कोई भी माँ बाप जब बच्चे को पैदा करता है, जब बच्ची पैदा होती है, तो कभी भी वो ये नहीं सोचता, ना कभी ये चाहता है कि वो इस परिस्थिति से गुजरे। कभी नहीं चाहता। तो फिर क्यों ये हो जाता है कि उसकी जब शादी की बारी आती है तो वो उसी के अनुरूप उसके लिए लाइफ पार्टनर ढूंढता है? सोचिए, क्या ये विचारणीय नहीं है? ध्यान देना पड़ेगा। हर माँ बाप जब बच्ची पैदा होती है तो सोचिए क्या बोलते हैं। अपनी बेटी को रानी बेटी बोलते हैं, बेटे को राजा बेटा बोलते हैं। तो जब रानी बेटी बोल के आपको इंडिकेट किया गया है, क्या सोच के इंडिकेट किया गया? आपके इसी तरह के लाइफ के लिए,
आपके मर मर के जीने के लिए। रानी का मतलब क्या होता है? हर माँ, हर बाप अपनी बच्ची के लिए यही सोचता है। क्यों ऐसा होता है? आपके घर में जब आपके लिए लाइफ पार्टनर जब आते हैं आप, तो किस टाइप के लाइफ पार्टनर आपके पास आते हैं? विचार कीजिए। और क्यों हर लड़की की इच्छा होती है कि उसे बेहतर से बेहतर लाइफ पार्टनर मिले, जो उसकी लाइफ को स्मूथ कर सके, बेहतर लाइफ दे सके। लेकिन ऐसा नहीं होता है, और ऐसा न होने का कारण कोई और नहीं है, केवल आप हैं, केवल आप। ठीक है, यदि आपके फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छी है, आपके माता पिता की पहुंच अच्छी है, अच्छी बैकग्राउंड है, तो आपको अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाता है, क्योंकि आपका परिवार वैसा है, उस तरह की। देन आपका जो लाइफ पार्टनर होता है वो भी उसी टाइप की फैमिली से या उस तरह से अपग्रेड आपको मिलता है। बट यदि आपके फैमिली बैकग्राउंड बेटर नहीं है, आपके पिता की पोजीशन बेटर नहीं है, तो क्या आपको अपनी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए? क्या आपको अपनी पोजीशन नहीं बनानी? यदि आप अपनी पोजीशन को अपग्रेड कर लेते हैं, यदि आप अपनी इनकम को, अपने स्टेटस को अपग्रेड कर लेते हैं, तो क्या आपको बेटर लाइफ पार्टनर नहीं मिलेगा? मैं देखता हूं लड़कियों को, सीज हैं, बहुत छोटी सी सोच लेके चलती हैं। मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, मैं कोई काम ही नहीं कर सकती, मैं अबला हूं, मुझे कुछ नहीं आता। जब आप कुछ कर ही नहीं सकती तो कल्पना क्यों करती हैं? क्यों सोचती हैं? आखिर क्यों? किस लिए सोचते हैं? और यदि सोचते हैं तो उसमें इंप्लीमेंट क्यों नहीं करते? यदि आपकी इनकम, आपकी स्टेटस, थोड़ी देर के लिए मान के चलिए कि यदि आप आज 50,000 रुपए महीने का कमाती, तो क्या आपका जो लाइफ पार्टनर होगा उसकी इनकम लाख रुपए नहीं होगी? ऐसा लाइफ पार्टनर नहीं मिलेगा। ऐसे ही लाइफ पार्टनर आपके घर तक आएंगे, ऐसे ही लोग आपके घर तक इंटर करेंगे। कोई प्यून आपके घर में इंटर करने से पहले सोचेगा कि यहां पर जाऊं या ना जाऊं, इस जगह पर इंटर करूं या ना करूं। कोई ड्राइवर आपके घर तक नहीं आएगा। बट हम हमेशा दूसरों को देखते, अपनी हैसियत बनाना छोड़ देते हैं, हम अपनी स्टेबिलिटी बनाना छोड़ देते हैं और केवल हम दूसरों पर डिपेंड होते हैं, डिपेंड होना चाहते हैं। ठीक है भाई, आपके माता पिता की स्थिति वैसी नहीं थी, नहीं रहे,
वे वैसा नहीं कर पाए, अपनी लाइफ में वो स्टेटस नहीं बना पाए, तो क्या हुआ? आपको इतना पढ़ाया, इतना लिखाया, इस लायक बनाया किस लिए? अपना पूरा जीवन सौंप कर सुबह से शाम तक कार्य करके आपको इस लायक बनाया है, यहां तक पहुंचाया है, किस लिए? और फिर वही चीज आखिरी में, जब आपके माता पिता आपके लिए लाइफ पार्टनर ढूंढते हैं या आपके घर तक कोई लाइफ पार्टनर बनने के लिए आता है, तो इस कैटेगरी से ही क्यों आता है? उसका कारण आप हैं। आप, क्योंकि आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपकी उतनी ही वैल्यू है। सोचिए, यदि आप अपनी वैल्यू पे काम करें, आप अपनी वैल्यू बढ़ाएं, प्रॉमिस कर लीजिए अपने मदर फादर से, अपने पेरेंट्स से, मम्मी पापा, मैं तब तक मैरिज नहीं करूंगी जब तक मैं इस लायक ना बन जाऊं कि मेरे घर में आने वाला हर व्यक्ति उस स्टेटस को मेंटेन ना करे। एक बार ये सोचे कि इस जगह जा रहे हैं तो कौन हैं हम, उसको पहले सोचे, उसके बाद यहां पर इंटर करें। ऐसा शपथ लेना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, अपनी एबिलिटी को यहां पर लाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। सीखिए अभी से, 2 साल शादी रुक जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 2 साल अपने ट्रेनिंग पे, अपनी स्टेबिलिटी बनाने में लगा दीजिए। यदि 2 साल में आपने ये कर लिया, तो निश्चित मानिए आपकी जो लाइफ है वो सफल हो जाएगी, आपकी लाइफ सफल हो जाएगी। एक ऐसा लाइफ पार्टनर आपको मिलेगा जो आपने कल्पना की थी, सोची थी, सोचा था आपने, आपके ऊपर थोपा नहीं जाएगा, आपके अनुसार में, जिसकी कल्पना आपने आज तक की थी, बचपन से लेके अब तक, जो प्रिंट आपके माइंड में था वो होगा। करके देखिए, 2 साल मेहनत कर लीजिए, 2 साल ट्रेनिंग कर लीजिए, अपने ऊपर, अपने माइंड के ऊपर, अपने लाइफ को उस लेवल पर लेकर जाइए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिली। खुद सोचिए, खुद सोचिए, एक तो हमने कुछ किया नहीं, हमारी स्थिति कुछ है नहीं, आज भी हम वही 8वीं 10वीं MA BA, टेक्निकल कुछ है नहीं, घर से हम निकलते नहीं, नॉलेज हमें है नहीं, क्या किसी ने रोक लगाया था? आज के समय में तो कोई भी पेरेंट ऐसे नहीं है जो आपके ऊपर रोक लगाए कि बेटा मत पढ़ो। माता पिता आपको हर वो सुविधाएं जो आपको चाहिए वो देते हैं। 2 टाइम खाना नहीं खाएंगे, लेकिन आपको आपके लिए बुक्स लेकर आएंगे, आपकी पढ़ाई के लिए वो अपने आप को गिरवी तक रख देते हैं। और आप लड़कियां उन्हें क्या देती? सोचो, क्या इसके लिए जिम्मेदार केवल आपके माता पिता हैं या आप भी शामिल हैं? आप भी शामिल हैं।
वे ये सोचकर तो आपको इतनी स्टडी नहीं करवा रहे हैं। वे ये सोचकर तो आपको आपके पीछे इतनी मेहनत तो नहीं कर रहे हैं। जैसे ही आप बोलते हो कि पिताजी मुझे पढ़ाई करनी है, मम्मी मुझे पढ़ाई करनी है, तो आपकी मम्मी तबीयत खराब होते हुए भी आपके लिए हर वो सुविधा जुटाने की कोशिश करती है। आपके लंच से लेकर के सारा कुछ, ब्रेकफ़ास्ट, लंच, डिनर सब कुछ रेडी करके देती है। आपको एक बार नहीं बोलती कि बेटा तू कर दे। बस आप एक बार जैसे ही बोलते हो कि मुझे पढ़ाई करनी है, मेरा एग्ज़ाम है, मेरा टेस्ट है, जो भी आप बोलते हैं। सोचिए, इतना सैक्रिफाइस आपकी मदर, आपके फादर करते हैं। उसके बाद भी आप लोग उसे वो चीज़ नहीं दे पाते, देते ही नहीं हैं। अपने आप को आप सीज़ कर लेते हैं। आप अपनी सोच को इतनी संकीर्ण कर लेते हैं, इतना लो लेवल पे ले जाते हैं। जैसे ही कुछ डिसीज़न की बारी आती है, पीछे हट जाते हैं। पीछे, बैक टू पैविलियन। सोचने समझने की क्षमता खो देते हैं आप, पता नहीं क्यों। यदि आप इस लायक अपने आप को बना लें, बनाने की सोच लें, तो क्या आपके माता-पिता आपको बनने से रोकेंगे? नहीं। हर माँ-बाप यही चाहता है कि उसका बच्चा अच्छे से अच्छा करे। हर माँ-बाप की यही कोशिश होती है कि वो अपने बच्चे के लिए पूरा से पूरा इंटेंशन दे दे, सब कुछ दे। बट हम केवल शिकायत करते हैं कि मेरे माता-पिता ने मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। अरे सोचो आपने क्या दिया? सोचो आपने क्या दिया? और आप क्या दे रहे हैं और भविष्य में क्या दोगे? क्या दोगे? कुछ नहीं दे सकते आप। माँ-बाप का ऋण नहीं चुका सकते आप। इतनी हिम्मत नहीं है आप में। सोचिए, क्यों? आप अपने आप को उस लेवल में ही नहीं ले जाना चाहते। उस लेवल में नहीं ले जाना चाहते। थोड़ा-सा विचार कीजिए। आपके मदर, फादर आपका जब लाइफ पार्टनर चुनने की बारी आती है, तो वे जब किसी लाइफ पार्टनर की बात आती है, तो वे केवल ऐसे ही लाइफ पार्टनर्स या ऐसे ही फैमिली से जॉइन होने की कोशिश क्यों करते हैं? वो सपोज़ मान के चलिए आपके फादर एक लो कैटेगरी है। लो कैटेगरी में सर्वाइव कर रहे हैं आप। तो वो फादर कभी भी हाई कैटेगरी वाले से बात नहीं कर पाता। क्यों? उनसे रिश्तेदारी करने में उसे झिझक होती है, क्यों? एक ड्राइवर एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से रिश्ता नहीं करता या नहीं कर पाता या उससे बात भी नहीं करता, क्यों? क्यों? क्यों उनसे बात करने में झिझकता है? क्या रीज़न है? कोई प्यून जब अपनी बेटी की शादी की बात आती है, तो
हायर सोसाइटी या फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड ऑफिसर्स से आपकी शादी की बात नहीं करता? या क्या कारण है कि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड या बड़े अधिकारी आपके घर रिश्ता लेकर नहीं आते? नहीं आते। क्यों? उसी कैटेगरी में उसी टाइप का ही लाइफ पार्टनर आपके लिए चुना जाता है। क्यों? आपने तो कभी नहीं सोचा था, नहीं आपके माता पिता ने ऐसा सोचा था। सोचा था क्या आपके माता पिता ने? क्या आपके माता पिता ने ये सोचा था कि आपका लाइफ पार्टनर कोई ड्राइवर हो, कोई चपरासी हो, किसी नेता के यहाँ झाड़ू लगाने वाला हो? नहीं। फिर भी ऐसा होता है और ऐसा हुआ। अब यदि थोड़ा सा सोचिए, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि आपके पेरेंट की स्थिति वैसी नहीं है, लेकिन क्या आपके हाथ में ये नहीं है कि आप अपनी स्टेबिलिटी बढ़ा सकें, आप अपनी वैल्यू बढ़ा सकें? आप अपनी वैल्यू बढ़ाइए ना। उन्होंने आपको इस लायक तो बना दिया है। सोचिए, आप अपनी वैल्यू बढ़ाइए, सीखिए, ट्रेनिंग लीजिए, ट्रेंड हो जाइए। यदि आज आप लड़कियों को बोल रहे हैं, यदि आज आप एक अच्छी डॉक्टर बन गई या एक अच्छी इंजीनियर बन गई या किसी कंपनी में एक बहुत अच्छी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं या कोई ऐसे फील्ड में वर्क कर रही हैं जिसमें आपको मिनिमम 50,000 से लाख रुपए तक अर्निंग हो रही है, तो क्या यही आपके माता पिता, हालांकि वो गरीब हैं, उसके बाद भी आपके लिए जो लाइफ पार्टनर ढूंढेंगे वो कैसे होंगे? सीना चौड़ा करके वो हर वो व्यक्ति से बात करेंगे। एम आई राइट? आपके घर जो लाइफ पार्टनर बनने के लिए आपके पास आएगा, वो क्या अब कोई ड्राइवर या कोई लो कैटेगरी व्यक्ति होगा? लो कैटेगरी का व्यक्ति आपके पास आएगा, जैसे ही उसे पता चलेगा, यदि वो लो कैटेगरी का है और आपके घर में रिश्ते के लिए आने वाला है, आ रहा है, जैसे ही उसे पता चलेगा कि ये जो लड़की है आज लाख रुपए कमाती है महीने का, तो वो आपके घर में कदम ही नहीं रखेगा। वहीं से वापस उसकी हिम्मत ही नहीं होगी आप तक पहुंचने की, हिम्मत ही नहीं होगी। आपके घर वही व्यक्ति आएगा जिसकी इनकम, जिसकी फैमिली बैकग्राउंड आपके लेवल से ज्यादा होगी, वही आएगा। यदि आपकी इनकम लाख रुपए पर मंथ है, तो आपका जो लाइफ पार्टनर होगा उसकी इनकम कम से कम 2 लाख रुपए पर मंथ होगी। वही आपके घर इंटर करेगा। आप रानी हैं, इफ यू आर अ क्वीन, तो आपको राजा जरूर मिलेगा। लेकिन यदि आप लो हैं, तो आपको लो ही मिलेगा, लो ही मिलेगा। तैयार हो जाइए अपनी डेवलपमेंट में।
2 साल 3 साल शादी आपकी नहीं होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं होगा। यदि आज आप कुछ नहीं कर रही हैं, यदि आज आपके बैकग्राउंड, घर की बैकग्राउंड सही नहीं है, आपकी फैमिली बैकग्राउंड बेटर नहीं है, कोई बात नहीं, भूल जाइए। आज आप अपने आप को डेवलप कर लीजिए। ठान लीजिए कि मैं तब तक मैरिज नहीं करूंगी जब तक मेरी इनकम ₹1,00,000 पर मंथ ना चला जाए। ठान लीजिए। सभी लड़कियों को बोल रहा हूं मैं, सभी लड़कियों को बोल रहा हूं। पता नहीं लड़कियों के साथ ऐसा क्यों है, जैसे ही पेरेंट बोलते हैं बेटा शादी कर ले, हाँ पापा करवा दीजिए, हाँ करवा दीजिए, क्योंकि मालूम है उस माँ बाप को कि ये लड़की तो कुछ करती है नहीं, उसकी वैल्यू उतनी ही है, शादी करो इसको भेज दो। ऐसा क्यों होता है? जो मैच्योर होते हैं, जो अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे कैटेगरी में जा रही हैं, बहुत बेटर कर रही हैं, उनकी शादियां भी लेट से हो रही हैं। और जो नहीं पढ़ रही है, नहीं डेवलप कर रही है, लो में है, उसकी शादी समय से पहले हो रही है। क्यों? क्यों हो रही? क्योंकि उन लड़कियों ने ये ठान लिया है कि जब तक मैं इस लायक नहीं बन जाती तब तक मैं मैरिज नहीं करूं, नहीं करेंगे। चाहे 2 साल हो जाए, 4 साल हो जाए, वो नहीं करेंगे। सबसे पहले अपनी स्टेबिलिटी बनाती। लेकिन दूसरी ओर देखा जाए तो ये जो कुछ नहीं करती हैं, जिनके केवल सपने होते थे लेकिन कुछ करने की क्षमता नहीं होती, कुछ करना ही नहीं चाहते, तो उनके माता पिता के पास केवल यही ऑप्शन होता है कि वो जल्दी से जल्दी उस बच्ची की शादी करवा दे और उसे ससुराल भेज दे। फिर वही कैटेगरी आपके हाथ में। मैंने कल भी कहा था, इफ यू आर नॉट डिसाइडेड योर डेस्टिनी, देन others decide your destiny where you want not go there. यदि आपने अपनी डेस्टिनी अर्थात डायरेक्शन, अर्थात आपको जहां जाना है वो फिक्स नहीं किया, यदि आपने ये डिसाइड नहीं किया कि आपको कहां जाना है, तो कोई और डिसाइड करेगा कि आपको कहां जाना है और आपको वहां लेकर जाएगा जहां आप नहीं जाना चाहते। वो डिसीजन किसी का भी हो सकता है। बस एक चीज ध्यान रखें कि वो डिसीजन आपका नहीं होगा। यदि आप चाहते हैं कि वो डिसीजन आपका हो, तो आपको उस लेवल से वर्क करना पड़ेगा। क्यों? यदि आपने डिसाइड किया है, कर लिया है, चुनाव कर लिया है, तो आप उसी डायरेक्शन में चलते हैं और आप सबसे लड़ लेते हैं। नहीं, जब तक मैं इस लेवल पे नहीं पहुंच जाती तब तक मैं ये नहीं करूंगी। मेरे को उस लेवल पे पहुंचना है। मतलब आपने फिक्स कर लिया। खुद सोचिए, छोटा सा आईना दिखा रहा हूं। यदि आपने फिक्स कर लिया है तो उसको कोई नहीं रोक सकता। किसी अदर का डिसीजन, मैंने अभी कहा, यदि इफ यू आर डिसाइडेड, यदि आपने डिसाइड कर लिया खुद से,
तो चाहे वो आपके माता पिता हो, कोई रिश्तेदार हो या कोई भी हो, कोई भी अदर अदर में आप माता पिता को भी गिन सकते हैं, वो आपको नहीं रोक सकते। लेकिन यदि आपने डिसीजन नहीं लिया है, इफ यू आर नॉट डिसाइडेड, तो हो सकता है आपके पिता, आपके माता डिसाइड करेंगे। और जब माता पिता आपके डिसाइड करेंगे, तो ये भी हो सकता है कि वो एक ऐसे रास्ते पर आपको लेकर जाए जहां आप जाना ही नहीं चाहते थे, जो आपको पसंद नहीं था। आपके बड़े भाई या आपके सगे संबंधी आपको वहां लेकर जाएंगे जहां आपको जाना पसंद ही नहीं था, लेकिन आप जाओगे क्योंकि आपने डिसाइड नहीं किया था। यदि आपने डिसाइड कर लिया होता, तो आप अपने अनुसार वहां पहुंचते, निश्चित रूप से पहुंचते, और वो मिलता जो आपको चाहिए। बिल्कुल वही मिलता जो आपको चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमको डिसीजन लेना है, डिसाइड करना है, फिक्सिंग करनी है कि मुझे ये चाहिए, और ये चाहिए तो मुझे ये करना पड़ेगा, और ये मैं करूंगी। 2 साल लग जाए चलेगा। कितनी ऐसी लड़कियां हैं जिनको ये कहलाना पसंद है कि मैं किसी ड्राइवर की बीवी हूं, मैं किसी नेता के यहाँ झाड़ू लगाने वाले की बीवी हूं, मैं किसी सफाई कर्मचारी की बीवी हूं। कितने को पसंद है? कितने को पसंद है मैं चपरासी की बीवी कहलाना? बताइए। ऑटो वाले की बीवी कहलाना कितने को पसंद है? फिर भी आप उनकी वाइफ बन रही हैं, फिर भी वो लोग आपके लाइफ पार्टनर बन रहे हैं। गलत हूं तो बोलिए। ऐसा केवल और केवल इसीलिए हो रहा है कि आपने डिसाइड नहीं किया। क्या आपके मदर ने ये सोचा रहा होगा? नहीं ना। उसके बाद भी उनकी शादी उनसे हुई ना। वही चीज आपके साथ हो रही। इस सिस्टम को बदलिए, बदल दीजिए। बदलेंगे तब जब आप खुद खड़े होंगे, अपना डिसीजन लेकर आए। फिर से कहता हूं, आपको डिसीजन लेना है। रोक दीजिए 2-3 साल। नहीं, मेरे को ये करना है, ये बनना है, तभी। कोई फर्क नहीं पड़ेगा 2-3 साल में। लेकिन 2-3 साल आप रुक गए तो आगे की लाइफ में बहुत फर्क पड़ेगा। आप सीना ठोक के बोल पाएंगे कि मैं इनकी वाइफ हूं। बोल पाएंगे। शर्म नहीं आएगी आपको। मैं देखता हूं आजकल बहुत सी ऐसी लेडीसें आती है जो अपने हस्बैंड की डेजिग्नेशन नहीं बताती, नहीं बता पाती। बोलने में शर्म आता है उनको। क्या आप भी वैसा बनना चाहती हैं? क्या आप अपने लाइफ पार्टनर की डेजिग्नेशन भी ना बता पाए? सीना ठोक के बताइए। सोचिए। आप हैं और आप कर सकते हैं। आप ये कर सकती हैं और आपको ये करना है और आप ये कर लेंगी। बट एक बार संकल्प कर लीजिए। अपने आप से प्रॉमिस कर दीजिए। प्रॉमिस कर दो अपने आप से। निश्चित रूप से ये होगा। निश्चित रूप से होगा। ठान लो।
अभी से लग जाओ अपने लाइफ को उस लेवल पे ले जाने के। नहीं समझ में आता, मेरे पास आइए, मुझसे पूछ लीजिए, मैं हमेशा आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। मैं मदद करूंगा। लिख लीजिए मेरा मोबाइल नंबर। मैं हूं बिजनेस कोच राजेश साहू। मेरा मोबाइल नंबर है 9617831519। कॉल कर सकती हैं। डिसाइड कीजिए अपनी लाइफ के लिए, अपने डायरेक्शन के लिए, आपकी सफलता के लिए। आपकी सफलता की कामना मैं भगवान से करता हूं कि आप जरूर सफल हों। और इस चीज को ध्यान में रखते हुए आज एक छोटी सी मंगल मैत्री करते हैं। उसके पश्चात आज का ये समापन करेंगे और कल एक बेहतरीन टॉपिक जो आपकी लाइफ में बहुत बड़ी वैल्यू ऐड करेंगी उस पर कार्य करेंगे, बात कर। चलिए मंगल मैत्री करते हैं। तेरा मंगल तेरा मंगल तेरा मंगल होए रे। तेरा मंगल तेरा मंगल तेरा मंगल होए रे। मेरा मंगल मेरा मंगल मेरा मंगल होए रे। मेरा मंगल मेरा मंगल मेरा मंगल होए रे। मात पिता का, गुरुदेव का मंगल, बंधु का मंगल, सखा का मंगल, सबका मंगल होए रे। सबका मंगल होए रे। सबका मंगल होए रे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इसी के साथ आज के इस डिवाइन मॉर्निंग के इस प्रोग्राम को हम समाप्त करते हैं और कल एक बेहतरीन और एनर्जेटिक टॉक के साथ सुबह 6 बजे मिलते हैं। आपकी लाइफ को एक नया आयाम देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार।